आप देख रहे हैं सीजी ब्रेकिंग न्यूज। आज की 12 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की है। इस नीति के तहत छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। नई नीति में टैक्स में छूट, भूमि आवंटन में आसानी और बिजली दरों में राहत जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को औद्योगिक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी मजबूत किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह नीति सही तरीके से लागू हुई तो राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल सकता है और बेरोजगारी में कमी आएगी। रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने नई ट्रैफिक मैनेजमेंट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाए जा रहे हैं और प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को भी नई तकनीक से लैस 205 में मानकर आदीना है किया गया है ताकि नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके। इसके अलावा लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जाम की समस्या में काफी कमी आएगी। आम नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसे पूरी तरह लागू करने में समय लगेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाएं शुरू कर रही है। खासकर चित्रकोट जलप्रपात और तीर्थगढ़ जैसे स्थानों को विकसित किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए बेहतर सड़क, होटल और सुरक्षा व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को भी रोजगार देने के लिए होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बस्तर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे। आने वाले समय में बस्तर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार के अनुसार किसानों से बड़ी मात्रा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदा गया है। किसानों को समय पर भुगतान भी किया जा रहा है, जिससे उनमें संतोष देखा जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। सरकार का कहना है कि भविष्य में और बेहतर व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि कुछ जगहों पर व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें भी, जिन्हें सुधारने के प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में बिजली आपूर्ति को लेकर जो समस्याएं सामने आई थीं, उनमें अब सुधार देखने को मिल रहा है। ऊर्जा विभाग ने बताया कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन और बेहतर वितरण व्यवस्था से स्थिति नियंत्रण में है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति को स्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में नए पावर प्लांट भी शुरू किए जाएंगे। इससे उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लोगों ने सुधार का स्वागत किया है, लेकिन स्थायी समाधान की मांग भी की है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन शुरू किया है। इसमें विभिन्न कंपनियां भाग ले रही हैं और युवाओं को सीधे नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। इस पहल से बेरोजगार युवाओं को काफी उम्मीद मिली है। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में और भी ऐसे मेले आयोजित किए जाएंगे। साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को उद्योगों के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राज्य में रोजगार बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू किए जा रहे हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नई योजनाएं भी लागू की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और ड्रॉप आउट दर कम हो। अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के प्रयास जारी हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हर नागरिक को बेहतर इलाज मिले, यह उनकी प्राथमिकता है। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी तेज की गई है। लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे आम जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में
विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि विकास से ही इन क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा सकती है। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर प्रशासन काम कर रहा है। स्थानीय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इससे इलाके में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इस पहल से समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजनाएं लंबे समय में सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। इसमें आधुनिक खेती के तरीके सिखाने और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने जैसी पहल शामिल है। किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर आय के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है। किसानों ने इन योजनाओं का स्वागत किया है, लेकिन सही क्रियान्वयन की मांग भी की है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। युवाओं को खेल के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं और नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें। कोचिंग और प्रशिक्षण सुविधाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। इससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ रही है और उन्हें अपना करियर बनाने का अवसर मिल रहा है।